अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज आपकी खिदमत में क़वायद, जिसको आप इंग्लिश में ग्रामर कहते हो, उसके ताल्लुक़ से कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इम्तिहान में ये क्वेश्चंस इंशाअल्लाह आएंगे और हमेशा आते भी रहते हैं। तो आपको जानना है कि हम क़वायद किसे कहते हैं, क़वायद का मतलब क्या होता है, क़वायद का माना क्या होता है। उसके बाद मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दूंगा और ये 3 क्वेश्चन को आपको सही से कंसल्ट कर लेना होगा, पुख्ता कर लेना होगा। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हमेशा का ये मामूल रहा है, क्योंकि इसके बगैर आपका सवाल बनता ही नहीं है। तो आइए शुरू करेंगे। जानेंगे सबसे पहले कि क़वायद किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने की तरफ एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से क़वायद आपको समझ में आ जाए, तो हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज़ इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सिर्फ अपना ही पेट देखना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि दूसरों का भी पेट देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क़वायद किसे कहते हैं? क़वायद कहते हैं, देखिए, जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसको हम क़वायद कहते हैं। देखिए, जिस इल्म से सही सही बोलना पढ़ना लिखना आ जाए उसको हम क़वायद कहते हैं। और इसी चीज़ को आपने भी सुना होगा कि हिंदी में आप कहते हैं, जिस शिक्षा से शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना आ जाए उसको क़वायद कहते हैं। ठीक यही चीज़ है कि जिस इल्म से हमें सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसको क़वायद कहते हैं। अब इसी क़वायद को हम लैंग्वेज बदलते हैं तो उसको हम अंग्रेज़ी में उसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में उसको ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं। और इसी को हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं। जी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जिसको हम ग्रामर कहते हैं, जिसको हम व्याकरण कहते हैं, उसी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? क़वायद कहते हैं। क़वायद ये कायदा की जमा है। कायदा का माना था उसूल, ज़ाब्ता और तरीक़ा। मालूम हो गया? क़वायद किसे कहते हैं? कि जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसको हम क़वायद कहते हैं। आज आपको हम सिर्फ 3 चीज़ पढ़ाएंगे, 3 चीज़ बताएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के साथ आपको इम्तिहान में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल आता है और आएगा। आइए शुरू करते हैं, तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक लिखा है फेल और दूसरा है फाइल। ये रटने से काम आपका नहीं चलेगा स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जहन के और दिमाग के तेज होते हैं तो आसानी से समझ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सही सही और बार बार समझाना पड़ता है। लिहाजा देखिए, आपको रटना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल आसानी के साथ दे के समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए लिखा है, पहले लिखा है फेल। क्या लिखा है? फेल। फेल किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं काम को। फेल किसे कहते हैं? फेल लिखा है ना, तो फेल कहते हैं काम को। ये देखिए लिखा है फेल, तो फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं काम को कहते हैं। याद रखिए ध्यान में, फिर आपको बाद में समझाऊंगा। और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। ये फाइल है ना, तो फाइल कहते हैं काम करने वाले को। आपको रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए आपको समझा रहा हूँ। और मफूल किसे कहते हैं? मफूल कहते हैं जिस पर काम एंड हो, ख़त्म हो, जिस पर फाइल के फेल का असर पड़े उसको हम मफूल कहते हैं। अब आइए उसको समझाते हैं आपको मिसाल के ज़रिए से। जैसे फेल की एग्जाम्पल है, मिसाल है खाया। क्या है? खाया ये फेल है, पिया ये फेल है, लिखा ये फेल है, मारा ये फेल है। ये जितने हैं फेल माने काम। तो जो भी काम करते हैं, खाने का, पीने का, लिखने का, पढ़ने का, सब ये फेल है। और खाने का काम है, ज़रूर कोई खाएगा। पीने का काम है, ज़रूर कोई पिएगा। लिखने का काम है, लिखना एक काम है, ज़रूर कोई लिखेगा। तो जो काम हो रहा है उसको कहते हैं फेल। तो फेल हो गया काम। और जो काम को करेगा उसको कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं? फाइल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए फाइल मिसाल हो गया राशिद, ये किसी आदमी का नाम है। नदीम किसी आदमी का नाम है। वसीम किसी आदमी का नाम है। तो फेल काम को और फाइल काम करने वाले को। खाया पिया
तो खाया हो जाएगा फेल, और खाने वाला कौन है, ज़रूर से जाहिर से बताएगा वह खाया, या राशिद ने खाया, या साजिद ने खाया, या नदीम ने खाया, या वसीम ने खाया। तो जो शख्स खाया है वो हो जाएगा फ़ाइल, और जो काम हुआ है खाने का, पीने का, मारने का, हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझ आपको बस ज़्यादा समझ आएगी। मफूल, जिस पर फ़ाइल के फेल का असर पड़े उसको मफूल कहते हैं, उसको मफूल कहते हैं। देखिए मफूल है जिस पर फ़ाइल के फेल का असर पड़े उसको कहते हैं मफूल। जैसे राशिद ने खत लिखा, देखिए राशिद ने खत लिखा, इसी मिसाल से आपको समझ लेना है। फिर एक नया मिसाल दूंगा, तीसरा मिसाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या पढ़ा है, फेल कहते हैं काम को, और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। फेल कहते हैं काम को, और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। और मफूल, जिस पर फ़ाइल के फेल का असर पड़े उसको हम मफूल कहते हैं। अब यह देखिए एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, क्या दिया एग्जाम्पल दिया है, राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा। देखिएगा ध्यान से, राशिद ने खत लिखा, इसमें एक राशिद है, एक खत है, और एक लिखा है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आता है, राशिद ने खत लिखा, पूछ सकता है कि राशिद क्या है, और विकल्प देगा आपको फ़ाइल, फेल, मफूल। राशिद ने खत लिखा, खत क्या है, फिर वही विकल्प होगा फेल, फ़ाइल, मफूल। फिर आएगा राशिद ने खत लिखा, लिखा क्या है, फेल, फ़ाइल, मफूल। तो जब तक आप स्टूडेंट फेल को नहीं जानोगे, फ़ाइल को नहीं जानोगे, मफूल को नहीं जानोगे, तब तक मुनासिब और सही जवाब आप नहीं दे सकते हो। याद रखिएगा कि फेल काम को कहते हैं, कोई भी क्रिया होता है, कोई भी काम होता है उसको कहते हैं फेल, ठीक है। और जो करने वाला होता है उसको कहते हैं फ़ाइल, और मफूल कहते हैं जिस पर काम का एंड होता है। अब इसको समझिए मिसाल के जरिए से। जैसे यहाँ दिया है राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा, तो आप मुझे बताओ कि इसमें काम कौन सा हुआ है, काम कौन सा हुआ है। तो आप बोलेंगे कि काम हुआ है लिखने का। काम कौन सा हुआ है, लिखने का। कौन सा काम हुआ है स्टूडेंट, लिखने का। तो लिखा हो जाएगा आपको फेल, लिखा हो जाएगा फेल। किसने लिखा है, तो आप बोलेंगे कि लिखने वाला राशिद है, तो लिखने वाला राशिद है, ये हो जाएगा आपका फ़ाइल। क्या हो जाएगा, फ़ाइल। और क्या चीज़ मतलब लिखा है, तो ख़त लिखा है, तो हो जाएगा आपका मफूल। यानी मतलब ये हुआ कि राशिद हो जाएगा आपका फ़ाइल, और लिखा हो जाएगा आपका फेल, और ख़त हो जाएगा मफूल। फिर भी समझिए कि राशिद ने खत लिखा, तो आपका इसमें काम कौन सा नज़र आ रहा है, लिखने का, लिखने का काम नज़र आ रहा है। तो लिखना हो जाएगा, लिखा हो जाएगा आपका फेल, और लिखने वाला राशिद है तो हो जाएगा फ़ाइल, और लिखाया क्या चीज़ है, तो ख़त लिखाया है। ऐसे एक एग्जाम्पल आएगा कि साजिद ने कुरान शरीफ पढ़ा, राशिद ने या साजिद ने कुरान शरीफ पढ़ा। अब पूछेगा कि इसमें पढ़ा क्या है, और पूछेगा साजिद क्या है, और कुरान शरीफ क्या है। सेम यही मिसाल रहेगा, सिर्फ नाम का चेंज होगा। पूछेगा राशिद ने खत लिखा, साजिद ने कुरान पढ़ा, माजिद ने नासिर को मारा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको चुनना होगा कि फेल कौन सा है, तो मारना है तो मारना फेल हो जाएगा, खाना फेल हो जाएगा, मारा, खाया, पिया, ये सब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जो मारेगा वो फ़ाइल हो जाएगा, और जिस पर मार पड़ रहा है वो हो जाएगा आपको मफूल। क्या हो जाएगा, मफूल। फिर समझिए कि राशिद ने खत लिखा, तो राशिद हो जाएगा आपको फ़ाइल, क्योंकि ये लिखने वाला है, और लिखा ये फेल हो जाएगा, और मफूल हो जाएगा आपका ख़त हो जाएगा। ये आप तमाम चीज़ें थी जो आपको बताना था। फिर याद रखिएगा, फेल कहते हैं काम को, जैसे कि खाया, पिया, लिखा, मारा, सब क्या है, सोया, ये सब क्या है, काम है। और जो खाएगा, जो पिएगा, जो सोएगा, जो मारेगा, वो हो जाएगा आपका फ़ाइल हो जाएगा। और जिस पर भी असर पड़ रहा है वो हो जाएगा मफूल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि राशिद ने खत लिखा, खत लिखा, लिखा फेल, और राशिद फ़ाइल, और ख़त मफूल। साजिद ने कुरान शरीफ पढ़ा, साजिद ने कुरान शरीफ पढ़ा, तो पढ़ा हो जाएगा फेल, और कुरान हो जाएगा मफूल, और साजिद हो जाएगा फ़ाइल, जो कि पढ़ने वाला है। एक और मिसाल है कि सलमा ने सब्ज़ी पकाई, सलमा ने सब्ज़ी पकाई। इसे पूछेगा कि सलमा क्या है, तो सलमा पकाने वाली है, तो फ़ाइल बन जाएगी, क्योंकि काम करने वालों को हम फ़ाइल बोलते हैं। और पकाई क्या चीज़ है, सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी हो जाएगी आपकी मफूल। और कौन सा काम हुआ है, तो पकाने का हुआ है, तो पकाई हो जाएगा फेल। मालूम हुआ कि आपको जब भी मिसाल मिले कि राशिद ने खत लिखा, सलमा ने सब्ज़ी पकाई, या साजिद ने राशिद को मारा,
जो भी आया तो दिखेगा आप लोग कि फ़ेल काम को और फ़ाइल करने वाले को और मफूल जिस पर काम का एंड होता है। ये भी आपको अगर समझ में नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि शुरू वाला क्या होता है, शुरू वाला आपका फ़ाइल होगा और आखिर वाला फ़ेल होगा और बीच वाला मफूल होगा। कम से कम इसको भी ध्यान में रखिए आप, याद रहेगा कि पहले वाला फ़ाइल, आखिरी वाला फ़ेल और बीच वाला हो जाएगा आपका मफूल। ये तमाम चीज़ें थी जो हमने आपको समझाया। इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और पर डे या एक दिन लगा करके मैं आपको 3 या 4 टॉपिक भी आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह 75 टॉपिक मेरे पास है और अभी भी देखा गया है 5 साल का अनुभव तजर्बा है कि 75 ग्रामर से आगे कभी नहीं आता है, इसके ही अंदर आता है। इंशाल्लाह धीरे धीरे वो तमाम कब समझाऊंगा। अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा स्टूडेंट तो आपसे छोटी गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में और नए वीडियो लेकर के ग्रामर के ताल्लुक से। तब तक के अल्लाह हाफिज़।